हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक क्लासेस। आई एम अजीत कुमार और आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंटीग्रेशन का एक नया वीडियो, जिसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह तीन सेंटेंस उसमें दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे। मैं पिछला वीडियो में दो तक का बता चुका हूं, यानी जिसमें दो ही दिया हुआ है सिर्फ उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। और आज हम लोग सीखेंगे तीन, जिसमें तीन हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो पे और अच्छा मैं आप लोगों को इसमें बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए मैं किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इंटर फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और इसमें सबसे पहला ध्यान देने का बात है कि जो सबसे बड़ा होता है, यानी यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन 2x है और यहाँ पे कॉस 3x है, तो वहाँ सबसे पहले कॉस 3x, यानी ये जो डिग्री वैल्यू दिया होता है जो उसमें सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से cos 3x पहले ले लेते हैं, फिर दूसरा sin 2x और फिर तीसरा sin x, और यहाँ से फिर हम लोग फॉर्मूला लागू करेंगे। तो सबसे पहले दो दिया हुआ है तो पहले हम दो का लेकर चलते हैं, उसके बाद तीसरा का आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कॉसे इंटू साइन बी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 कॉसे इंटू साइन बी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कोसेन टू साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे इसका यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए किस तरह, यहाँ से जो 2 कोसेन टू साइन बी है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे है कोसे इंटू साइन बी। तो कोसे इंटू साइन बी आपका दिया हुआ है, तो 2 को हम नीचा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 को आप नीचा कर लीजिए, इधर इंटू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 नीचा हो जाएगा, तो उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए आपका यहाँ पे क्या है 3x और बी 2x है प्लस में, तो 2x, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और साइन क्या है a माइनस बी, तो a 3x माइनस 2x, बाई में 2 आपका रहेगा, और ये जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है आपका, तो सीधा इसको बाहर कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा साइन 5x 3x प्लस 2x और माइनस साइन x। इसको ब्रैकेट में लेते हैं क्योंकि इसको साइन x से हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम उसको ब्रैकेट में, तो 1/2 यहाँ से देखिए इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 5x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स में साइन एक्स से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से इसको हम मेन ब्रैकेट में करते हैं, उसके बाद देखिए 1/2, और फिर यहाँ से फिर इस दोनों को हम पार्ट बाई पार्ट अलग अलग करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों का बारी बारी से हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये 1/2 इसके साथ गुना हुआ और dx से भी करेंगे, तो साइन 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस फिर 1/2 और इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ ही गया होगा। और आगे देखिए किस तरह इसको सॉल्व होगा, तो 1/2 का तो 1/2 रहेगा ही। फिर यहाँ देखिए साइन ए इंटू क्या हो जा रहा है, साइन ए इंटू साइन बी डी एक्स, तो इसके लिए भी फिर फॉर्मूला आप लागू कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला हुआ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्मूला को फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे तो 2 है, तो फिर इसको हम ब्रैक नीचा कर देते हैं बट्टा में, फिर उस फॉर्मूला को लिखते हैं कॉस ए माइनस बी, तो 5x माइनस एक्स यहाँ पे, फिर माइनस कॉस क्या है ए प्लस बी, तो 5x प्लस क्या हो जाएगा x/2, और यहाँ पे dx माइनस 1/2 है। तो यहाँ से फिर जो पहला वाला फॉर्मूला है वही लागू करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 से यहाँ पे नीचे गुना किए तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, यानी 2 से भाग दिए तो 2 से गुना भी किए, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो फिर आपका क्या बच जाएगा 1/2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग लागू करेंगे, यहाँ पे 1/2 है, और फिर ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये कॉस 4x माइनस कॉस 6x, ये ब्रैकेट में होगा आपका,
माइनस 1/4 हो जाएगा और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x। उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट करने के लिए हम इधर से मिटाएंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक कर, उसके बाद इधर से मिटा के हम फिर से आगे बनाएंगे। तो फिर यहाँ से इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये 1/4 होगा। इधर से 1/4 ये आपका और ये cos 4x। बारी बारी से सबका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये यहाँ पे dx माइनस फिर 1/4 नेक्स्ट के लिए 1/4 इंटीग्रेशन cos 6x dx। फिर ये माइनस है तो माइनस 1/4, यहाँ 1 है तो 1 के लिए क्या होगा dx। फिर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4 क्या होगा cos 2x dx। यहाँ तक तो अच्छी तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ से देखिए अब यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का क्या फॉर्मूला होता है sin x, तो sin x लिखेंगे sin 4x। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई में 4, क्योंकि x का गुणांक 4 है, माइनस 1/4 फिर मल्टीप्लाई cos है तो cos के लिए फिर sin होता है sin 6x। फिर x का क्या है यहाँ पे 6 है तो 6 हम लिखेंगे माइनस 1/4, यानी dx के लिए क्या होता है x प्लस 1/4 मल्टीप्लाई sin 2x। cos के लिए फिर यहाँ पे sin होगा बाई में 2, फिर 1 4 4 जा 16 sin 4x माइनस 4 6 जा 24 sin 6x माइनस 1/4x प्लस 4 2 जा 8 sin 2x प्लस के जोड़ के आपका आंसर हो गया यहाँ तक। इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को और अच्छी तरीक़े से समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी डाउट नहीं होने वाला है। यहाँ से देखिए मैं एक बार और इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ से देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये 3 वाला है sin x sin 2x इंटू cos 3x। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया हुआ है तो 3 से है, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, उससे जो छोटा वाला है और जो सबसे छोटा वाला है सबसे लास्ट में लिखते हैं और dx। तो साइन इस दोनों के लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही लिखा है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये इंटू में आपका था इधर, तो यहाँ से मैंने मिटा कर फिर यहाँ से नेक्स्ट बनाया है, तो यहाँ पे ये साइन x dx रहेगा। ठीक है, इधर मैंने मिटा दिया है उसको ये वाला आंसर लाने के लिए इधर से। तो यहाँ से फिर उतना हुआ और बाई में 2 है, फिर 1/2 मैंने किया, इसको बाहर लाया तो 1/2 हुआ और ये साइन 5x, इसको ऐड करेंगे 3x प्लस 2x तो 5x माइनस साइन x और ये साइन x dx। यहाँ से मैंने मिटाया था इसको साइन x dx 1/2 साइन 5x इंटू साइन x। इसके लिए फिर इसके लिए मैंने इसके साथ ये साइन x से इस दोनों में गुना किया तो साइन 5x होगा और साइन x इससे गुना किया तो फिर साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है dx था, मैंने इसको मिटाया है। फिर देखिए 1/2 साइन 5x इंटू साइन x dx माइनस यहाँ पे फिर देखिए साइन स्क्वायर x dx। यहाँ तक तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह मैंने किया। इसको गुना कर लिया है 1/2 और dx से, तो 1/2 से गुना करेंगे इतना में तो इतना आया आपका और dx साथ में, फिर माइनस है तो माइनस 1/2 और फिर ये इतना है साइन स्क्वायर x dx, तो मैंने यहाँ पे उसको भी लिख दिया। उसके बाद 1/2 cos 5x माइनस x किसके लिए, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लागू किया क्या साइन a इंटू साइन b के लिए। तो साइन a इंटू साइन b के लिए फॉर्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बाई 2, क्योंकि जो 2 उसके साथ इंटू में होता है इधर आता है तो क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है। और ये dx करके ये वाला भी इतना यहाँ पे मैंने लिखा था पहले ही, देखिए 1/2 और 2 करके यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x dx इतना मैंने किया था। तब जाके 1 जो इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस 2x इसके लिए, तो 1 माइनस कॉस 2x dx 1/4 तो होगा ही और इधर माइनस में है तो माइनस, फिर 1/2 और इसके लिए जो 2 आया उसको भी हम बाहर लेंगे, उसको भी जब इधर बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस 5x में से x को निकालेंगे तो 4x होगा माइनस कॉस 5x प्लस x 6x dx। फिर इसको बारी बारी से यहाँ पे मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो 1/4 x cos 4x dx, तो 1/4 cos 4x dx यहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको, फिर माइनस 1/4 फिर ये 1/4 इसके साथ गुना हुआ माइनस है तो माइनस 1/4 cos 6x dx क्या हुआ इंटीग्रेट करके हम लोग यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ गुना मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद माइनस 1/4 ये माइनस 1/4 1 के साथ इंटीग्रेट होगा
तो इंटीग्रेट dx का सिर्फ क्या होता है x, तो मैंने x यहाँ पे लिख चुका है, प्लस यहाँ पे माइनस और माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस मैंने इसलिए वहाँ पे लिखा। और 1/4 यहाँ पे 1/4 है, और इंटीग्रेशन यहाँ पे है, तो इंटीग्रेशन और cos 2x dx, तो cos 2x dx वहाँ तक 1/4 ये वाला, फिर मल्टीप्लाई cos 4x, यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x dx का क्या फॉर्मूला होता है, साइन x, तो साइन x है, साइन x रह cos x रहता तो यहाँ पे साइन x होता, लेकिन जब cos 4x है तो इसलिए साइन 4x/4 मैंने किया। जब भी जिसके सापेक्ष हम लोग डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम जितना डिग्री वैल्यू से गुना होता है, यानी x के साथ जिसके साथ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उसका जितना गुणांक होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 4 इसका गुणांक है तो 4 है, 1/4 साइन 6x dx, क्योंकि यहाँ पे cos 6x dx था तो इसलिए साइन 6x/6, क्योंकि x का फिर यहाँ पे क्या गुणांक है 6 है, तो 6 में होगा, फिर माइनस 1/4 x प्लस 1/4, फिर यहाँ cos 2x है, यहाँ पे आपका cos 2x है, तो cos 2x के लिए साइन 2x यहाँ पे मैंने लिखा, और x का फिर यहाँ पे गुणांक क्या है 2, तो 2 मैंने यहाँ पे किया, और बारी बारी से सबका मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया यहाँ तक आंसर। इसमें यदि कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसके लिए नया वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x dx। तो फिर आपका यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखेंगे। पहले इससे जो पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाया है उसमें भी मैंने ये सारा बात आप लोगों को क्लियर किया है। तो यहाँ से देखिए cos 3x इंटू cos 2x इंटू cos x क्या dx। तो इसके लिए देखिए 2 cos a इंटू cos b, तो इसके लिए क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए इसको, यहाँ पे देखिए cos a इंटू cos b, यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे 2 है, तो 2 लाने के लिए एक और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके जो पहले वाला बनाया है उससे हटकर बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दोनों किस तरह बनाया जाता है दोनों ही अच्छी तरीके से समझ में आए। ये वाला तो समझ गए कि इसको यहाँ से डिवाइड में कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जब 1/2 करके और 2 इसके साथ, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ से 2 खत्म, यानी फिर पहले वाला आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 1/2 पहले किया। यहाँ से cos 3x इंटू cos 2x cos x dx, ठीक है। यहाँ पे मैंने किस तरह किया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी मैंने 2 से यहाँ पे गुना करूँगा, यानी 2 से गुना किया तो 2 से हम भाग करेंगे, जब 2 कट जाएगा यहाँ पे तो क्या बचेगा फिर 1, तो यहाँ से कोई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही बात, कोई मैंने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ नहीं लिखा है, यहाँ पे जो था वही मैंने लिखा। तो ठीक है, यहाँ से देखिए तो फिर आपका आ गया 2 cos a इंटू cos b है, तो 2 cos a इंटू cos b हो गया ये इतना। इसके लिए यहाँ पे a है तो हमारा 3x है, b है तो 2x है, तो a प्लस b है तो हम इसी को लिखेंगे। तो आगे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस b, तो cos a 3x, b कितना है 2x, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस cos a माइनस b, तो a 3x माइनस 2x इंटू cos x dx, इतना हुआ cos x dx। तो उसके बाद देखिए ये 1/2, यहाँ से cos क्या हो जाएगा 2 3 और 2 5x, फिर प्लस cos यहाँ से x हो जाएगा, और ये इंटू में cos x dx। तो यहाँ से देखिए फिर अब बारी बारी से इस दोनों में गुना करेंगे, किस चीज़ से cos x से, तो 1/2 आपका रहेगा, यहाँ पे cos 5x इंटू cos x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ से cos x से cos x में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। जिस तरह मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया सेम उसी तरह ये आपका बन जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला फर्स्ट ईयर का इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति है ये इंटीग्रेशन बनाने के लिए वो सारा ही यहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले उसको याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ से देखिए फिर 1/2, और फिर इस दोनों को हम इसके साथ भी गुना करेंगे 1/2 और dx को, और फिर प्लस करके cos स्क्वायर x के लिए भी 1/2 और dx से गुना करेंगे। तो देखिए cos 5x इंटू cos x प्लस 1/2, यहाँ पे dx गुना होगा क्योंकि मैंने दोनों से किया, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेट करना है और इसका भी करना है, और cos स्क्वायर x
यहाँ पर भी dx। इतना तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का। फिर 1/2 यहाँ से फिर देखिए कॉस इंटू कॉस भी आ गया, तो फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। cos 5x इंटू कॉस एक्स dx। फिर 1/2 फिर यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला नहीं होता है, तो 2 से गुना किए नीचा, 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, यानी 2 से भाग दिए तो 2 से गुना भी किए यहाँ पे, तो cos x dx। उसके बाद मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से आप पहले इसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, उसके बाद आप आगे इसको देखिएगा। इधर से मैं मिटा के फिर से लिखूंगा, इधर से आगे बनाऊंगा। फिर देखिए इसको, ये 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 2 cos 5x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इसका लागू किया है 2 cos इंटू कॉस बी का, तो फिर यहाँ पर भी आया 2 cos इंटू कॉस बी। तो 2 cos इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, इधर मैंने लिखा था cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी यहाँ पे 5x प्लस एक्स, a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। a माइनस बी क्या होगा, 5x माइनस एक्स, 5x माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट होगा और dx। फिर प्लस ये 1/4 हो जाएगा, ये प्लस था तो मैंने प्लस लिखा और 1/4, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे dx, लास्ट में dx है। फिर देखिए 1/4 हो जाएगा cos 6x, फिर प्लस cos, यहाँ पे क्या हो 5x में से x घटाइएगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे dx प्लस 1/4। यहाँ से बारी बारी से आप यहीं से शुरू कर दीजिए, dx प्लस, फिर यहाँ पे 1/4, यहाँ पे cos 2x dx। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों का। उसके बाद देखिए ये 1/4, यहाँ पे cos 6x है, तो cos 6x dx, बारी बारी से फिर 1/4 से cos 6x में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। फिर प्लस 1/4 cos 4x dx प्लस 1/4 x प्लस 1/4, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन 2x/2, यहाँ पे क्या है साइन 2x/2, नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर बढ़िया से सुन लीजिए, साइन 2x/2 होगा, क्योंकि cos 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन साइन 2x, और x का गुणांक 2 है तो 2 मैंने बाई में लिख दिया है। फिर 1/4, यहाँ पे साइन 6x, जिस तरह मैंने पहले वाला किया उसी तरह ये भी हो रहा है, और बाई में x होगा क्योंकि x का गुणांक क्या है 6 है यहाँ पे। फिर प्लस 1/4 मल्टीप्लाई साइन 4x/4 हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक 4 है। फिर 1/4 प्लस 1/8 साइन 2x, यहाँ से देखिए 1 4 जा 6 4 जा 24 साइन 6x, 1 4 जा 16 साइन 4x प्लस 1/4 x प्लस 1/8 साइन 2x प्लस के आंसर। यहाँ तक आपका आंसर हो गया। पहले वाला जो मैंने इधर का मैंने बनाकर और मिटा दिया है उसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को शुरू कीजिएगा, ताकि आप लोग को ये सब भी बढ़िया से क्लियर हो पाए, और इसमें भी कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको समझाया है आप लोगों को। और नहीं एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखिए, और उसके बाद भी नहीं आए आप लोगों को तो कमेंट कीजिए। और उसके बाद देखिए मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया है आप लोग उसको पहले देखिए, उसके बाद समझिए, और उसके बाद आप लोग खुद से इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। जितना बार बनाइएगा आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। तो उसके बाद आप हो सके आप मैंने इस तरह आप लोगों को बताया, हो सके यदि आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार इसको बनाइएगा, तो कहीं आपको इससे शॉर्ट ट्रिक मिल जाए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो पाए। कोई भी क्वेश्चन देखिए, बनाइए और उसको बार बार बनाइए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 5 का 1 नंबर है, 4 का मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया, जितना भी टाइप था 4 नंबर में मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे आपका देखिए 5 का 1 नंबर जो कि ये दूसरे टाइप से है दिया हुआ, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस cos 2x dx। तो इसको भी बनाने के लिए आप फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति में इसका फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद होगा कि ये क्या होता है। देखिए रूट 1 माइनस cos 2x,
तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे तो अच्छी तरीका से आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सबसे पहले आपका ज़रूरी क्या है, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद होना। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो आपके बुक में अच्छी तरीका से सारा फॉर्मूला लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, आप देख के वहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप √2 को बाहर ले लीजिए और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है, तो वहाँ से एक साइन निकलेगा आपका, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स। उसके बाद देखिए √2 आपका कांस्टेंट हो गया तो उसको बाहर कर लीजिए और इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि √2 है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है इसका करना तो सिर्फ कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं है, क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस एक्स होगा। तो माइनस √2 कॉस एक्स प्लस के जोड़ दीजिए आंसर। इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। तो इसको बढ़िया से देखकर किस तरह सॉल्व करना है, आप सबसे पहले इसको फिर से समझ लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कॉस 2x dx, तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली आपका इंटर फर्स्ट ईयर के बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रूट अंडर, यहाँ पे रूट तो है ही, और इसके लिए सिर्फ 1 माइनस कॉस 2x के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे ये dx है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से √2 सिर्फ बाहर होगा, क्योंकि √2 और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर था तो मैंने सिर्फ साइन एक्स dx लिखा, और √2 आपका कांस्टेंट हो गया यानी अचर पद हो गया, तो उसको मैंने बाहर ले लिया। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी अचर पद होता है उसको हम लोग बाहर करते हैं, तो बाहर मैंने किया। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx है तो साइन एक्स dx और √2 साइन एक्स dx का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले होगा और √2 कॉस, यहाँ पे के मैंने जोड़ के आंसर कर दिया। तो के आपका यहाँ पे क्या होगा, अचर पद होता है, तो इसलिए के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि उसके बाद अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 2 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। किस तरह यहाँ पे होगा देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये √1 होगा ही, 1 के लिए आप 10th में फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो मैंने यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि हमको साइन थीटा का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला इतना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते भी हैं कि उसमें जब आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री भी बराबर भी 1 ही होता है, यानी ये जो डिग्री वैल्यू सेम सेम कुछ भी हो उसका, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो और डिग्री वैल्यू भी कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या होता है, इक्वल में 1 ही होता है, या डिग्री वैल्यू चाहे यहाँ पे कुछ भी हो। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 मैंने लिखा, तो थीटा बाई 2 का भी क्या होगा 1 ही होगा, और ये dx है यहाँ पे, तो dx यहाँ पे डी थीटा है तो डी थीटा। फिर देखिए इंटीग्रेशन √, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसका फॉर्मूला होता क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, ए आपका ये वाला है, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा डी थीटा। उसके बाद देखिए ये रूट में है तो बाहर आएगा रूट से, तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन, और ये डी थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको करने के लिए देखिए बारी बारी से दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन थीटा बाई 2 इसके लिए डी थीटा प्लस, आप इसको पहले भी 1 जब भी रूट में से बाहर होता है तो प्लस माइनस आप आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है। तो फिर देखिए प्लस माइनस मैंने कर दिया तो यहाँ पर भी प्लस माइनस होगा, और फिर देखिए साइन थीटा बाई 2 का डी थीटा प्लस यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 का डी थीटा, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस 2 तो आपका सबसे पहले ही रहेगा, इसके लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा कर लीजिए,
तो कॉस थीटा क्या होगा, थीटा बाई 2। और जो भी यहाँ पे देखिए, अब इसका थीटा का गुणांक यानी थीटा के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका गुणांक क्या है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 मैंने किया, फिर प्लस कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। कॉस थीटा इंटू डी थीटा के लिए फॉर्मूला होता है क्या इंटीग्रेशन में, साइन थीटा। तो साइन थीटा बाई 2/1/2 ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस माइनस टू तो पहले वाला है, आप यहाँ से बड़ा वाला भी ब्रैकेट ले सकते हैं। किसके लिए, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने के लिए। और वहाँ यहाँ से देखिए नेक्स्ट, ये प्लस माइनस रहेगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 दोनों में है तो 2 दोनों का ऊपर जाएगा, तो दोनों का ऊपर कर लीजिए। तो पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2। उसके बाद यहाँ से तो खत्म हो गया डी थीटा, यहीं से खत्म, क्योंकि जहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद डी थीटा खत्म। फिर देखिए प्लस माइनस ये 2 आपका सिर्फ बाहर ले लीजिए, और बाकी साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 प्लस के जोड़ के आप आंसर हो गया आपका। तो यहाँ से देखिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, 1 दिया था तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 के लिए हो सकता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के लिए हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ से साइन थीटा है तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 2 साइन ए बाई बी साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा है तो मैंने थीटा बाई 2 किया, अगर वही जब दूसरा कुछ होता तो मैं वहाँ पे दूसरा कुछ लिखते हैं। यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा, एक्स होता तो एक्स लिखते, वाई होता तो वाई लिखते, क्योंकि यहाँ पे थीटा के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, 5 क्लास से ही पढ़ के आ रहे होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का मैंने यहाँ पे क्या किया होल स्क्वायर, जब भी स्क्वायर होल स्क्वायर में होता है और रूट में होता है तो उसका एक बाहर निकल के आ जाता है। तो वहाँ से मैंने ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 बाहर लिया, और जब भी रूट से बाहर होता है तो क्या होता है प्लस माइनस में आपका ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ से देखिए फिर अब बारी बारी से दोनों का क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद इतना आया, और 1/2 इसका गुणांक है, थीटा का गुणांक है 1/2, तो 1/2 को मैंने नीचा लिखा और 2 नीचा आया तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी इस तरह का होता है तो इसका ऊपर जाता है और ये भी ऊपर जाएगा। तो मैंने पहले ये प्लस वाला यहाँ पे लिख लिया है, पहले प्लस वाला, और बाद में ये माइनस वाला मैंने लिखा है, और यहाँ से दोनों में 2 है यानी 2 आपका कॉमन हो सकता है, तो मैंने 2 कॉमन लिया यहाँ पे, और फिर ये आपका आंसर हो गया। इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।